हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साईं राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर, जिसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके लिए इस समय आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं, आज सुबह से आपके पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड है और एक बात मैच हो, जरूरी नहीं है। एंड ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी, जब भी आपके सामने आ रही है, जब भी आ रही है तब आपसे रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। तो रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले हाथ जोड़ के विनती है, जिससे जितनी बात रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा। कमेंट बॉक्स में किसी को भी अब्यूज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको नहीं समझ में आ रही रीडिंग तो आप जा सकते हैं, एंड ज़रूरी नहीं है कि आप रीडिंग देखें, क्योंकि हो सकता है ये रीडिंग आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो इसलिए अब्यूज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कोई भी फ़ायदा नहीं है, आपके ऊपर ही वापस आएगा, इसलिए मत कीजिए ये काम। एंड जिन्हें रेजोनेट होती है, थैंक यू सो मच, आप बताते हैं, आपका बहुत सारा शुक्रिया। एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका रीडिंग में बने रहने के लिए। एंड पहला क्वेश्चन मैं आज जो लेने वाली हूँ वो मैं ये लेने वाली हूँ कि आपके पर्सन आपको याद करते भी हैं या नहीं, ठीक है। तो क्या आपके पर्सन आपको याद करते हैं, हाँ या ना। जिन्हें आप इतना याद कर रहे हो, क्या वो भी आपको याद करते हैं, हाँ या ना। किंग ऑफ कप्स, ओके, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, याद करते हैं भाई याद आपको। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ कप्स, दोनों ही यस की बात बता रहे हैं। याद करते हैं, और याद नहीं, ओवर थिंकिंग करते हैं आपको लेकर, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा। चलो, तो सबसे पहले जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी है, ठीक है, उनके लिए कार्ड्स देखेंगे। जिनकी भी लाइफ में थर्ड पार्टी है उनके लिए क्या चल रहा है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच राइट नाउ। टेन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, देखो आपके पर्सन की लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी है, तो डेफिनेटली उन्हें ये बात पता है कि वो मैरिड हैं या वो कमिटेड हैं, या उन्हें ये पता है कि उनकी फैमिली है पीछे, और वो अगर आगे बढ़ते हैं तो ये चीज़ कहीं दूर तक नहीं जाने वाली है। एंड ये कहीं ना कहीं इसी वजह से थोड़ा सा इनडिसाइसिव हो रहे हैं इस रिश्ते के लिए। अगर आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी फैमिली है तो भी आपके पार्टनर जो है वो अपनी फैमिली को ही ऑप्ट कर रहे हैं राइट नाउ में, क्योंकि उन्हें पता है कि इनके बिना इनका कुछ नहीं होने वाला है। अभी भी इनका माइंड ऐसे है कि फैमिली को ये छोड़ नहीं सकते हैं और आगे बिना फैमिली के बढ़ नहीं सकते हैं, ठीक है। जिनकी लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी है, टेन ऑफ पेंटिकल क्यों दिया गया है एंजल्स। जिनकी भी लाइफ में रोमांटिक थर्ड पार्टी है, टेन ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पर एंजल्स। व्हील ऑफ फॉर्चून, एम्परर, देखा कह रही थी ना मैं कि इन्हें ये पता है कि ये कमिटेड है किसी के साथ और रिश्ता आगे नहीं बढ़ सकता। चैरियट का कार्ड देखो रिवर्स में आया, ये आगे नहीं बढ़ पाएगा रिश्ता, ये जानते हैं, ठीक है। रोमांटिक थर्ड पार्टी के साथ ये बहुत बड़ा कमिटमेंट या बहुत बड़ा जो है एक रिलेशनशिप ज़्यादा आगे तक नहीं लेके जा पाएंगे। इन्हें पता है कि ये किसी भी हाल में आगे नहीं जा पाएगा रिश्ता। अगर यहाँ फैमिली थर्ड पार्टी है तो आपने टेन ऑफ पेंटिकल क्यों दिया है। ओके, देखा जाए तो अगर फैमिली थर्ड पार्टी है ना, तो यहाँ पर इस पर्सन की आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, सच इसे कुछ पता नहीं है, ये सिर्फ पेशेंटली जो है आपका वेट कर रहा है। थर्ड पार्टी अगर यहाँ पे फैमिली है तो डेफिनेटली इन्हें बहुत कुछ ऐसे बताया गया है कि ये बस सिर्फ और सिर्फ वेटिंग जोन में ही रह गए हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ आपका जो है सामने से वेट कर रहे हैं कांटेक्ट मैसेज का। ये अपनी तरफ से कोई इनिशिएट नहीं ले सकते हैं, और ना ही इन्हें इनिशिएट लेने की कोई परमिशन दी गई है। पेज ऑफ सॉर्ट के साथ डेफिनेटली कुछ नॉलेज गेन करते हुए नज़र आ रहे हैं अपनी फैमिली को लेकर, और कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं कि अपनी फैमिली के करियर में या अपने करियर में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें। उनके बिज़नेस वगैरह में अगर उनका काम अच्छा है तो बिज़नेस में उनका ध्यान
बटाएं, ये हाथ बटाएं, ये इनको आगे ज़्यादा बढ़ के अपने आप अपने एक्शंस लेने की कोई परमिशन नहीं है। एंड कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि अगर आपकी लाइफ में फैमिली थर्ड पार्टी है तो आपके पर्सन थोड़ा पेशेंस इसलिए रख रहे हैं क्योंकि अभी राइट नाउ में वो फैमिली को नहीं छोड़ सकते हैं उनके हाल पे, क्योंकि करियर मुझे ऐसा लग रहा है कि ज़्यादा अच्छा नहीं चल रहा होगा। ओके, चलो, जिनकी लाइफ में थर्ड पार्टी रोमांटिक थर्ड पार्टी है, यहाँ 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों दिया गया है एंजल्स? अगर रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए आपने 3 ऑफ सॉर्ड्स दिया है तो क्यों दिया है एंजल्स? रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों दिया है एंजल्स? लो, मैंने कहा था ना कि ये रिश्ता सिक्रेटिव है, ये ज़्यादा आगे तक जा ही नहीं सकता है। इन्हें पता है कि ये बड़े बड़े वादे कर ही नहीं सकते हैं। इन्हें पता है कि ये रिश्ता बहुत आगे तक जाएगा ही नहीं किसी भी कीमत पे, क्योंकि ये ऑलरेडी या तो कमिटेड हैं, मैरिड हैं या अंगेज्ड हैं किसी के साथ। ये आगे लेके जा ही नहीं सकते, कमिटमेंट दे ही नहीं सकते हैं, इसलिए छुप रहे हैं, इसलिए चुप हैं, इसलिए सीक्रेट जो है रिश्ता बना रहे हैं। और जो भी चीज़ सीक्रेट होती है वो कहीं ना कहीं गलत ही होती है, और ये चीज़ इन्हें समझ में आ रही है कि ये बहुत दूर तक इस रिश्ते को लेके नहीं जा पाएंगे। और कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि इन्हें ये पता है कि इनकी मदर को ये जो भी थर्ड पार्टी रिश्ता है समझ नहीं आएगा, पसंद नहीं आएगा, एंड ये कमिटमेंट दे ही नहीं सकते हैं किसी भी हाल में। ये रिश्ता बहुत सिक्रेटिव है, लोगों के आगे नहीं आया हुआ है रिश्ता। एंड मुझे कुछ लोग ऐसा भी नज़र आ रहा है, सबके लिए नहीं, बट यहाँ पर एक सीक्रेट ये रिवील हुआ है कि थर्ड पार्टी जो है वो मैरिड है ऑलरेडी, और इनको अब ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। ओके, सो फैमिली के लिए आपने कार्ड क्यों दिया है एंजल्स? द डेथ, एस ऑफ वॉन्ड, 9 ऑफ पेंटिकल। देखो, आप लोगों के बीच में स्ट्रगल हो गया है, ठीक है। इन्हें अब जो है इनके करियर पे ध्यान देने के लिए बोला जा रहा है, एक न्यू बिगनिंग किसी के और के साथ करने के लिए बोला जा रहा है, या अपने सेल्फ लव में रहने के लिए कहा जा रहा है। फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रांग बनाएं, इस माहौल में इन्हें अकेला ही रहना पड़ेगा, अकेला ही चलना पड़ेगा, अपने लिए इन्हें अकेला ही लड़ना पड़ेगा, ये इन्हें गाइडेंस मिल रही है। डेफिनेटली ये सब कुछ इन्हें इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि यहाँ से आपकी तरफ से एनर्जी आ रही है कि इन्हें ये पता चल रहा है कि आप अपनी लाइफ में खुश हो गए हो, हैप्पी हो, अपने आप को आगे बढ़ा रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, आपको इतना स्ट्रगल फील नहीं हो रहा है। बट इन्हें बहुत स्ट्रगल फील हो रहा है, यही सब आपकी तरफ देखते हुए कि आप कैसे ग्रोथ कर सकते हो, आप कैसे अपने लाइफ में हैप्पीनेस जॉय को लेकर आ रहे हो। तो इनकी फैमिली वाले इन्हें ताने भी हो सकता है मार रहे हैं इस चीज़ को लेकर, ठीक है। द डेथ की एनर्जी अगर देखी जाए तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लेकर आती है, साथ में एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड लेकर आ रही है साथ में। तो डेफिनेटली इनकी लाइफ में इनके करियर और इनके बैंक बैलेंस पे बहुत बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है राइट नाउ में। कुछ चीज़ों को स्टार्ट करने के लिए या कुछ चीज़ों के ऊपर इन्होंने कहते हैं ना एक अपनी क्या होता है, कोई शेखीबाजी करने के चक्कर में इन्होंने बहुत पैसा लुटा दिया है। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल इनकी लाइफ में चला हुआ है, चाहे इनकी फैमिली है चाहे ये हैं। कुछ लोगों के लिए फैमिली में कोई छोटा है इनसे जिन्होंने पैसे का बहुत नुकसान कर दिया है, जिस वजह से घर में हो सकता है कुछ प्रॉब्लम चल रही हैं। रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए 2 ऑफ पेंटिकल क्यों दिया है एंजल्स आपने? रोमांटिक थर्ड पार्टी के लिए 2 ऑफ पेंटिकल क्यों दिया है आपने? देखो, ये अब ये चाह रहे हैं ये थर्ड पार्टी सिनारियो को किसी भी तरीके से ख़त्म करें, क्योंकि इस थर्ड पार्टी सिनारियो में इन्हें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लग रही है रिश्ता निभाने में। मुझे ऐसा लग रहा है कि थर्ड पार्टी हो सकती है फैमिली और अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को, अपनी कम्युनिटी को बहुत टाइम देते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा जो है इनका बाहर इन्वॉल्वमेंट रहता है। थर्ड पार्टी का जो भी रोमांटिक थर्ड पार्टी उसका इन्वॉल्वमेंट बाहर ज़्यादा रहता है, जिस वजह से इनके बीच में ना लोगों के ओपिनियन के चक्कर में इनके बीच में कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, और जो फिर ये इनसे सहन नहीं होता है, आपके पार्टनर से सहन नहीं होता है, और उनको लगता है कि उन्हें अभी इस रिश्ते को ख़त्म करना चाहिए, डिटैच हो जाना चाहिए, क्योंकि 10 स्टार की एनर्जी डिटैचमेंट की एनर्जी को बता रहा है, ठीक है। ओके कुछ लोग ने यहाँ पर ऐसा भी है कि थर्ड पार्टी ने रिवील किया है दैट ऑलरेडी उसकी लाइफ में कोई और है, क्योंकि उसकी भी लाइफ में थर्ड पार्टी नज़र आ रही है मुझे। थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई और है जो कि आपके पार्टनर के लिए थर्ड पार्टी बना हुआ है या बनी हुई है। अगर यहाँ पर फैमिली थर्ड पार्टी है तो आपने 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों दिया है एंजल्स? 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड फैमिली के लिए क्यों दिया है आपने? द हैंग्ड मैन, फैमिली के लिए 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड क्यों दिया है एंजल्स?
देखो फैमिली को चाहिए थी अपनी ग्रोथ, फैमिली को चाहिए था कि इनका जो भी इनका एक स्टेटस चल रहा है, यूं यूं चल रहा है इनका फाइनेंशियल स्टेटस, उसमें ग्रोथ आ जाए, एक्सपेंशन आ जाए। ठीक है, और वो यहाँ पर अभी हुआ नहीं। मुझे नहीं लग रहा कि आपकी हेल्प से या आपकी तरफ से कोई बहुत ज़्यादा जो है इनको हेल्प करी गई है या बहुत ज़्यादा जो है इनके लिए किया गया है। और इनकी फैमिली को इस टाइम पे वैसे भी बहुत ज़्यादा देखा जाए तो स्टक महसूस हो रहा है। ठीक है, तो अभी राइट नाउ में आप भी अपने हाथ खड़े कर चुके हो, आप भी आगे नहीं बढ़ रहे हो। इनकी फैमिली जो है इन्हें इनकी तरफ से अगर कोई हेल्प भी मांग रही है, अगर एक्सपेंशन भी मांग रही है, तो वो मिल नहीं रहा है, चीज़ें आगे बढ़ ही नहीं रही है, ब्लॉकेजेस फेस कर रहे हैं ये। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा जगल कर रहे हैं ये अपने करियर में, अपनी फैमिली को लेकर, और अपने करियर में कहीं ना कहीं अपने किस स्किल पे काम करना है ये भी बहुत ज़्यादा जो है इनको समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, कोई ना कोई बार 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 इनको जो है ना पोक करता है घर में इनके कोई। ओके, कौन करता है पोक इन्हें? पोक मतलब किसी को बार बार बातों को लेकर बैठ जाना कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी वजह से वो हुआ। कौन है, कौन करता है ऐसे, कौन पोक कर रहा है इन्हें? लेट्स चेक। इनकी ग्रोथ में कमी आ गई है जब से ये कहीं और जुड़े हैं या कहीं और आपसे जब से अलग हुए। मैंने बहुत बार बोला है, बहुत बार बोला है, और मैं शायद गलत भी लगती हूँ लोगों को, बट यहाँ पर ऐसा है, कोई है इनकी लाइफ में जो एक एम्परर मोड पे है। ये सिर्फ एक जेंडर की बात नहीं है, जेंडर की बात नहीं है, बट ये एक एम्परर मोड में है, चाहे मेल है फीमेल है, कोई है जिनका रूल चलता है घर में, जिनका फाइनेंशियल जो सारा संभालते हैं, ये मेल है फीमेल है कौन है, वो इन्हें पोक करते हैं कि इनकी वजह से, मतलब आपके पार्टनर की वजह से, इनके स्टेटस पे, इनके फाइनेंशियल कंडीशन पे, इनके करियर पे, इनकी बिजनेस पे बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है। कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें जो हैं इनकी अब कह सकते हो कि लोगों के सामने रिवील हो गई। जैसे एक ऑरा बना रखा था ना कि घर में चाहे खाने को नहीं है पर बाहर लोगों को दिखा रखा है कि हमारे घर तो हम लोगों को खाना खिलाते हैं। तो वो एक ऑरा जो है ना वो बहुत ज़्यादा लोगों के सामने खुल चुकी है, पोल। ठीक है, तो यहाँ पे पोल खुलती हुई नज़र आ रही है मुझे कुछ लोगों की। ओके, देख लेते हैं। सॉरी, आपके लिए क्या फील कर रहे हैं आपके पार्टनर? आपकी फीलिंग देख दूं आज, क्योंकि मैंने अलग अलग नहीं की है, तो आपके लिए आपकी फीलिंग्स देख लेते हैं। ठीक है, सो एंजल्स मेरे व्यूअर्स की फीलिंग्स बता दो एक बार। मेरे व्यूअर्स दूसरे कार्ड्स लेते हैं। मेरे व्यूअर्स की क्या फीलिंग है? अरे वाह, व्यूअर्स क्या फीलिंग है? ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, इतनी सारी फीलिंग्स। चलो, जो अनफोल्ड हुए ना उन्हें देख लेते हैं। ओके, हम रिस्पेक्ट करेंगे एंजल्स की, उन्होंने भेजे हैं कार्ड्स तो ज़रूर लेंगे। यहाँ पर मून की एनर्जी है, कन्फ्रंट, बैलेंस, हील एंड लिसन। देखो, ध्यान से देखोगे तो कन्फ्रंट की एनर्जी यही बता रही है कि आपके अंदर फियर है, आप भी सामने से जाकर बिल्कुल भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हो, आप भी जाकर अपनी बातें नहीं रखना चाह रहे हो उनके आगे। बेशक आपके मन में कितना ही कुछ चल रहा है, कितनी ही इंट्यूशंस आपको कुछ गाइड कर रही हैं, बट आप उनके सामने नहीं आना चाहते हो। आप चाहते हो कि वो सामने से आपकी तरफ जो है कोई मूव लें या कोई कन्फ्रंटेशन करें आपके सामने कि हाँ उनसे ये गलती हुई है। आप अपनी मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जीज को बैलेंस करने में लगे हुए हो बहुत ज़्यादा। जब आपको फेमिनाइन ऊर्जा बढ़ती हुई दिखती है तो आप कहीं ना कहीं अपने आप को डिटैच करते हो, कहीं और ध्यान लगाते हो, काम में, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा इन्वॉल्व हो जाते हो, ताकि आपकी फेमिनाइन एनर्जीज कंट्रोल हो जाए और आपका पार्टनर की तरफ आपका ध्यान ना जाए। ठीक है, ऐसे ही जब मैस्कुलाइन एनर्जीज बहुत ऊर्जा जब बढ़ती है तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को फिर से किसी काम में, किसी डिटैचमेंट में ध्यान देते हो, ताकि आप गुस्सा ना कर दो अपने पार्टनर के ऊपर या किसी तरीके का कोई बहुत बड़ा डिसीजन ना ले जाओ कि सिर्फ मैस्कुलाइन एनर्जी हावी है तो चलो आज ये डिसीजन ले लेते हैं, भाड़ में जाए सारी दुनिया। वो वाला काम नहीं करते हो आप। ठीक है, ईगो को ज़्यादा नहीं हवा देते हो, तो वो दिख रहा है मुझे यहाँ पर। हीलिंग की एनर्जी है, डेफिनेटली आप पास्ट ट्रॉमा से हील कर रहे हो, अपने आप को रिलीज़ करना चाह रहे हो। बहुत सारे रिचुअल्स या कहीं ना कहीं रेमेडीज़ आप मुझे करते हुए नज़र आ रहे हो। मैं देख रही हूँ कि आपको ऐसा लगता है कि ये पास्ट लाइफ से आपके साथ चलता आ रहा है और ये कब जाके ठीक होगा। ये जितने भी आपके आप कह सकते हो कार्मिक अकाउंट्स हैं, कब क्लियर होंगे। अंदर से आपके मन में कभी कभी ये आती हैं बातें। लिसन की एनर्जी है, डेफिनेटली आप बहुत लोगों को सुन रहे हो, बहुत लोगों को समझ रहे हो, उन्हें ऑब्जर्व भी कर रहे हो। वो कितना आपके साथ कितने मीठे बन रहे हैं, आपके पीठ पीछे कितने आपके लिए गलत हैं, वो सब कुछ आप सब कुछ ऑब्जर्व करते हुए नज़र आ रहे हो। नंबर 9, नंबर 18, नंबर 5, नंबर 14, नंबर 17, नंबर 8, नंबर 2, नंबर 1, 7, 4, 8, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है,
आप चाह रहे हो कि जो बहुत पेशेंस से आप वेट कर रहे हो ना अपने पार्टनर का, बस अब ये ख़त्म हो और कोई सीक्रेट या कोई किसी तरीके की जो आपके पार्टनर की एक खुद के जोन में रहने की एनर्जी है ना, वो ख़त्म हो। बट आप अपने जोन में रहकर ये सब कुछ करना चाहते हो, आगे बढ़ के आप कन्फ्रंट नहीं करना चाहते हो कि मैं ये चाह रही हूँ या मैं वो चाह रही हूँ, वो आपके मन के अंदर नहीं है, ठीक है। किसी ने लिखा था दीदी लेडीज़ ड्रिंक नहीं करती हैं। हाँ जी, ये हमारे संस्कार हैं कि लेडीज़ ड्रिंक नहीं करती हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो लेडी है या मेल है या फीमेल है, उसे ये नहीं दिखता कि मैं मेल हूँ फीमेल हूँ। जेंडर, ड्रिंक से जेंडर का कोई मतलब नहीं है। किसी ने एडिक्शन लगा ली है तो वो चाहे फीमेल भी है, तो एडिक्शन लग गई तो लग गई। क्योंकि मैंने कई बार कहा है कि अगर वो ड्रिंक करते हैं तो वो आपके साथ और क्लोजर आना चाहते हैं और पास आना चाहते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि फ़ीमेल है तो उसने वो ड्रिंक नहीं कर रही है। आप शहरों में देखो, बड़े बड़े शहरों में आके सब कुछ होता है। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर करेक्ट कीजिएगा, अगर मैंने गलत कहा है तो, ठीक है। मैं नहीं कह रही हूँ कि सारी दुनिया में सारी लेडीज़ ऐसी हैं, बट लेडी भी ड्रिंक करती हैं, और ये हम तो अपने एक्सक्यूज़ मी, ये तो हम देख ही रहे हैं अपने आसपास की दुनिया में। आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए कलेक्टिव, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए कलेक्टिव। लेजीनेस, द ड्रीम, द सॉरो, अबंडेंस, ठीक है। अभी कार्ड्स को अच्छे से मैं क्लैरिफाई कर देती हूँ। लेजीनेस की एनर्जी मुझे यही बता रही है कि पर्सन बहुत सेल्फिश हो सकता है। इसे है ऐसा है जैसे, मतलब ना, अभी रीसेंट पास्ट की बता रही हूँ। ये पहला कार्ड जो है रीसेंट पास्ट की बात बता रहा है, आगे ये सब कुछ फ्यूचर की बता रहा है, ठीक है। पहला कार्ड जो है ये यही बता रहा है कि रीसेंट पास्ट में ये पर्सन ऐसा था कि आंधी आए तूफान आए, इसको अपनी जगह से नहीं हिलना है, ये उठ के कोई भी तरीके का एक्शन नहीं लेगा, ये पार्टनर आपकी तरफ इनिशिएट लेगा ही नहीं। इसको तो ऐसा हो गया कि बस बढ़िया हुआ, एक तरह से निकला घर से कोई और मेरे को शांति मिली, ऐसे वाला इंसान है ये। यस यस, ये पर्सन सबसे डिटैच हो चुका था, इसको सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मतलब था रिसेंट पास्ट में। क्यों मतलब था अपने आप से? फाइव ऑफ कप्स, ओके। सो यहाँ पे इसे कुछ ना कुछ पास्ट में ऐसा देखने को सुनने को मिला है, या कोई इसने डिसीजन गलत ले लिया जिसके बाद इसको लगता है कि यार कभी भी चीज़ें ठीक नहीं हो सकती हैं, इसके हाथ से सब कुछ गलत ही होता है, इसलिए लोगों से डिटैच होना स्टार्ट कर दिया इसने। और कुछ लोग ऐसा है कि इसलिए ये सेल्फिश हो गया क्योंकि इसने जितने भी फैसले लिए वो लोगों के नज़रों में कहीं ना कहीं गलत ही थे, तो इसको लगता है जब मैं गलत ही हूँ तो चलो ठीक है, मैं गलत बन के दिखा देता हूँ। अब मैं बन के दिखाता हूँ कि लेज़ी क्या होता है, बन के दिखाता हूँ कि सेल्फिशनेस क्या होती है, ठीक है। मोर मोर मोर, इस पर्सन को किसी से बात करने का मन नहीं है, किसी से मिलने का मन नहीं है, किसी के साथ अटैचमेंट में आने का मन नहीं है। अभी रिसेंटली अगर आप देखो तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा अपने आप को एक ऐसी एनर्जी में डाले हुए है जहाँ पर ये सिर्फ दूर से आपको ऑब्जर्व करना चाह रहा है, दूर दूर रहना चाह रहा है, अपना स्पेस चाह रहा है। अभी राइट नाउ में इस पर्सन का किसी से भी अटैचमेंट नहीं है, ये आपकी बात नहीं, किसी से भी, चाहे थर्ड पार्टी भी हो, चाहे इनकी लाइफ में फैमिली हो, चाहे इनकी लाइफ में बच्चे हो, चाहे कोई भी 30 मार खां हो, इन्हें किसी से मतलब नहीं है अभी इस टाइम पे। ये सिर्फ और सिर्फ अपने आप से मतलब रख रहे हैं, ठीक है। द ड्रीम की एनर्जी, द मून, द ड्रीम की एनर्जी यहाँ क्यों है? मुझे ऐसा लग रहा है कि रातों को बहुत ज़्यादा याद करते हैं, ज़्यादातर आपको रात को याद करते हैं पर्सन, क्योंकि उन्हें सारा दिन टाइम नहीं है, सारा दिन उनको बहुत कुछ काम, उनके बहुत गोल्स, बहुत ज़्यादा टारगेट्स हैं उनके, या बहुत ज़्यादा हो सकता है कोई काम ही ऐसा करते हैं जहाँ पे टारगेट पूरा करेंगे तभी जाके पैसे मिलेंगे। तो इस तरीके का कुछ है जिस वजह से रात को जब ये होते हैं, जब ये सो रहे होते हैं या जब ये अपने बिस्तर पे जाते हैं, तब इन्हें बहुत याद आती है आपकी।
और आपको एक सोलमेट कनेक्शन की तरह फील करने लगे हैं। कुछ लोगों के लिए इन्हें ऐसा लगता है कि आपके एक बने बनाए रिश्ते में, आपके एक बने बनाए रिश्ते में इन्होंने बहुत लोगों की इन्वॉल्वमेंट ले ली, जिस वजह से रिश्ता ख़राब हो गया। किन लोगों की इन्वॉल्वमेंट ली है, कौन से हैं, कौन है लोग, किन की, किसकी सुनी है इन्होंने। भाई मेल पर्सन कोई तुम्हारी लाइफ में है, अगर है तो उसे दफ़ा करो, सच्ची में बता रही हूँ। या तो एम्परर आता है या फिर किंग आता है, क्वीन बहुत कम आता है, एम्प्रेस बहुत कम आता है। कोई मेल फिगर है जिसने ना डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो देखो। और कोई फ्रेंड्स में है, ये मैं बता दूं, कोई फ्रेंड्स में है ये बंदा या कलीग्स में है जिसने आपके बीच में आपकी खुशियाँ देखकर इसे बर्दाश्त नहीं हुई है। देखो बर्दाश्त नहीं हुई इसको, आपके पार्टनर की खुशी, आपकी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी इसको। हाँ, इसने कुछ ना कुछ डिसीजन आपके पर्सन से जो है दिलवाया है। या तो विक्टोरियस हो रहे थे आपके पर्सन, आपके साथ रहने के बाद करियर अच्छा हो रहा था, फाइनेंस अच्छा हो रहा था, और इनकी चीज़ें जो है, जो इस पर्सन की एनर्जी थी वो लो हो रही थी, तो आपके पर्सन को और इन आपको दूर किया गया है जानबूझ के। सौरव की एनर्जी यहाँ क्यों है? सौरव डेफिनेटली अकेलापन बता रहा है, बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रहे हैं अकेले रह रह के, अपनी फीलिंग्स को छुपा छुपा के। द डेविल। देखो अकेलेपन में पर्सन बैठा है, खाली दिमाग शैतान का घर, बहुत सारी चीज़ें इसके दिमाग में चलती रहती हैं। पर्सन बहुत कुछ ऐसा है जो आपसे कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कि अकेलेपन में आपके लिए बहुत गलत भी सोचता है। कभी कभी इसको ऐसा लगता है कि जैसे इसकी आंखों में पट्टी बंध गई है, इसको कुछ भी सच्चाई नहीं दिख रही है, कुछ भी सही नहीं दिख रहा है, कुछ सही हो भी नहीं रहा है इसकी लाइफ में। एंड कुछ ऐसा चल रहा है इसकी लाइफ में जहाँ पर ये पर्सन आपको डेफिनेटली जानबूझकर भी इग्नोर कर रहा है, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपकी और इनके बीच में बाउंड्रीज क्रिएट हो चुकी हैं। ये चाहे ट्रेडिशनल है, कल्चरल है, कोई तो है प्रॉब्लम जिस वजह से ये आपको अपनी लाइफ में लाने में थोड़ा सा ना इग्नोरेंस कर रहे हैं कि नहीं अभी समय सही नहीं है, अभी हमारे घर का माहौल सही नहीं है, मैं बात नहीं कर सकती हूँ घर पे, या बात नहीं कर सकता हूँ घर पे। टू ऑफ सॉर्ड्स कहीं ना कहीं यही बता रहा है कि पर्सन बहुत सारी गलत चीज़ों को इग्नोर कर रहा है। बहुत कुछ गलत है इसके खुद के अंदर, पर ये इग्नोर कर रहा है। अकेला रहना बर्दाश्त है, अकेला रहना मंजूर है, बट इग्नोर कर रहा है। डेविल क्यों है? डेविल क्या क्या नेगेटिविटी से पता है अपने बारे में? कि ये पेशेंटली बस वेट कर सकता है, इसको आगे बढ़ के एक्शन नहीं लेना है। ये पर्सन जो है सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हो टाइम ही टाइम मांगता जा रहा है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, रिश्ता यहाँ पहुँचेगा वहाँ पहुँचेगा, और इतने बड़े बड़े आपको झूठे वादे ये करता रहा है और ये जानता है। ठीक है, हाँ, कुछ लोगों के लिए अकेलापन है, इस पर्सन को डेफिनेटली आपके करीब आना है, इसकी ऑब्सेशन बढ़ रही है, बट ऐसा हो नहीं रहा है पॉसिबल। ये पर्सन आपको बहुत डिलेज फेस करा रहा है। टू ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यहाँ? टू ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली पर्सन यहाँ पर इस तरीके से है कि कोई आपको, देखो, आपको भी बेवकूफ़ बना रहा है, अपनी फैमिली को भी बेवकूफ़ बना रहा है। ये पर्सन को, ये बहुत कहते हैं ना शातिर दिमाग का पर्सन हो सकता है, जिसे सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि आप कह सकते हो कि इसे सिर्फ और सिर्फ लोगों को पागल बनाना आता है, लोगों को जगल करवाना आता है, ऐसी एनर्जीज बस। 10 ऑफ पेंटिकल। ये पर्सन आपको बड़े बड़े वादे अभी नहीं करेगा, ना ही अभी रिकन्सिलेशन के बारे में सोच रहा है। ये सिर्फ पेशेंस रखने के लिए कह सकता है अभी आपको। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये क्या चाह रहा है? ये चाह रहा है दोनों को एक साथ जगल करना, दो सिचुएशंस को, जिसमें आप भी हो और सामने से कोई और भी हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये आपके बिना अकेला रह नहीं पा रहा है, इसको बहुत एडिक्शन है आपकी तरफ आने की, बहुत जल्दी है आने की, बट करियर इसका सेट नहीं है, तो इसको लगता है कि अपने पहले करियर को ग्रोथ कर ले, मटेरियलिस्टिक गेन कर ले, फिर आपके पास आए। अबंडेंस का कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। ठीक है, एस ऑफ कप्स, द टेम्परेंस। देखो पेशेंस की बात कर रहा है पर्सन, चाह रहा है आपको कि ये आपको आगे कमिटमेंट दे, आपके साथ शादी करे, बड़ी एक कमिटमेंट देना चाह रहा है, बट उसमें ना इसको प्रॉब्लम क्या है, इसको ये है कि आप पेशेंस रखो थोड़ा सा। डेफिनेटली पर्सन पसंद करता है आपको एंड आपको संभाल के रखना चाहता है एक ट्रॉफी की तरह, बट यहाँ पर पर्सन को है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखो। सेकेंड थिंग यहाँ पर ऐसा है कि पर्सन आपको दोनों तरफ से पॉइंट ऑफ व्यू समझने की बात कह रहा है कि आप उसकी भी बात समझो और अपनी भी, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को थोड़ा इक्वेशन को लगाओ कि आपको समझना पड़ेगा कि मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और एक सेम पेज पे आना होगा।
नाइट ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे ये बता रही है कि पर्सन को वो पेशेंस जो है ना बहुत रख ली है इसने, इससे पेशेंस रखे नहीं जा रहे अब। एस ऑफ कप्स क्यों, ओ द टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ क्यों है। द लवर्स, डेफिनेटली कोई ना कोई ऑप्शन है इसके पास, डेफिनेटली ये दो लोगों को जगल करना चाह रहा है और इसी वजह से बहुत ज़्यादा कलेश चल रहे हैं, या तो आपके बीच में या थर्ड पार्टी के बीच में। इस पर्सन को है कि मैं जगल कर लूँ, मैं पेशेंस रख लूँ, मैं थोड़ा टाइम ले लूँ और देख लूँ दोनों में से कौन सा ऑप्शन मेरे लिए ठीक है। तो एक तरह से आप जो है एक ऑप्शन बन के रह गए हैं, एंड ये चीज़ें इस पर्सन के दिमाग में ना बहुत बुरी तरह जो है असर डाल रही हैं, क्योंकि इसको समझ नहीं आ रहा कि ये करे तो क्या करे। आप ऑप्शन बन के नहीं रहना चाहते हो, थर्ड पार्टी ऑप्शन बन के नहीं रहना चाहती, पर्सन जाए तो कहाँ जाए। कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि ये पर्सन आपके साथ आगे लाइफ स्पेंड करना चाहता है, सारा सारा दिन आपके बारे में सोचता है, बहुत ओवर थिंक करता है आपके लिए। बट यहाँ पर बहुत बड़ा एक ये भी है कि इसकी फैमिली भी तो नहीं मान रही है ना अभी इस चीज़ों के लिए। दिस कुड बी द वन। देखा मैंने बोला ना कि इसको लगता है कि आप हो, सारा सारा दिन आपके बारे में सोच रहा है, आपके लिए फैसला भी लेना चाहता है, बट इसे ये समझ नहीं आ रहा कि अभी फैमिली का क्या करे। को डिपेंडेंसी, डेफिनेटली एडिक्शन है इस पर्सन की लाइफ में, बहुत ज़्यादा एडिक्शंस हैं, जिस वजह से कहीं ना कहीं ऐसा है कि इसको लगता है कि इतने एडिक्शंस के साथ ही अगर आपकी तरफ बढ़ता है तो आप इसको रिजेक्ट तो नहीं कर दोगे, रिजेक्शन से डर लगता है। फ्री योर सेल्फ, पर्सन कभी कभी सोचता है कि इसको अब ना अपनी लाइफ को थोड़ा फ्री करना होगा, बहुत ज़्यादा कंट्रोल हो चुका है और लोगों का। रिकन्सिलेशन चाह रहा है पर्सन आपके साथ, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा रिकन्सिलेशन की यहाँ पे वाइब्स नज़र आ रही हैं। लेट्स चेक पर्सन आपको मैसेज क्या देना चाह रहे हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपके पार्टनर आपको। लेट्स चेक पर्सन के मैसेजेस क्या हैं। द पास्ट इज़ द पास्ट, लेट इट गो। इस पर्सन को है कि पास्ट पास्ट है, उसे जाने दो। डोंट गो एनीवेयर, आई एम कमिंग बैक, कहीं मत जाओ, ये वापस आ रहे हैं। तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज़ हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। ट्विन फ्लेम जर्नी आप लोगों की हो सकती है, इन एंड आउट रहता होगा। आई नो आई मेस्ड अप एवरीथिंग, इन्हें पता है इन्होंने सब कुछ खुद ही गलत किया है, इनकी वजह से हुआ है सब कुछ। यू आर माई बेस्ट कंपनी, सबसे ज़्यादा आपके साथ टाइम स्पेंड करना इन्हें अच्छा लगता है, एंड दे लव टू टॉक टू यू, ठीक है। ओके, आई लव यू मोर देन एनीथिंग, सबसे ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं। रिस्क लगता है, हो सकता है कि इन्हें लगता है कि आप ऑलरेडी मैरिड हो या आपकी लाइफ में कोई और है, तो आपकी तरफ आना एक रिस्क है, या फैमिली नहीं मानेगी, ये एक बहुत बड़ा रिस्क है। आई कांट लिव विदाउट यू, आपके बिना बिल्कुल भी नहीं रह सकते हैं पर्सन। इनके मैसेजेस हैं आई इंटेंशनली इग्नोर यू, वाई दे इंटेंशनली इग्नोर यू। मैं ये कार्ड ज़रूर क्लैरिफाई करूँगी कि इन्होंने आपको इंटेंशनली इग्नोर क्यों किया, इंटेंशनली क्यों इग्नोर किया। भाई इग्नोर किया तो बात अलग है, पर इंटेंशनली क्यों किया। मेल, अगेन अ मेल पर्सन, डेफिनेटली इस पर्सन ने आपको जो है किसी मेल के लिए जो है इग्नोर किया है, एंड डेफिनेटली इस पर्सन की लाइफ में इस पर्सन को आपसे बात करनी है, एक्शन लेना है, आपकी तरफ आना है, बट यहाँ कोई मेल फिगर है जिसकी वजह से आपको इग्नोर किया जा रहा है। कुछ लोगों के लिए भी हो सकता है कि ये ऑलरेडी कमिटेड हैं, इसलिए आपको जो है ये पर्सन इग्नोर कर रहा है, या आप कमिटेड हैं इसलिए इग्नोर कर रहा है। मैं देखना चाहूँगी कि पर्सन आपको कैसे याद कर रहे हैं आज के दिन, क्या इनका इमोशन है आपको लेकर। ओके ओके ओके, हैप्पी, तो खुश हैं आपको जब याद कर रहे हैं तो खुश हैं, डेफिनेटली आपको देखकर खुश हैं, याद करके खुश हैं। नाइन ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट मानते हैं आपको और आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। नेक्स्ट 6 आवर्स में हो सकता है पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन ले, एंड पर्सन आपकी तरफ जो है आए पास्ट के सारी बातों को भुला के। 5 ऑफ पेंटिकल, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए नेक्स्ट 24 आवर्स में कॉन्टैक्ट आ सकता है विद वन डिसीजन। कोई एक बहुत बड़ा डिसीजन होने वाला है, जहाँ पर इन 24 घंटों में आपको बहुत बड़ा एक फैसला मिलेगा कि आपके पर्सन एक ऑप्शन ऑप्ट कर रहे हैं, या तो ये आपको ऑप्ट कर रहे हैं या थर्ड पार्टी को कट ऑफ कर रहे हैं इनकी लाइफ से। क्योंकि यहाँ पर मुझे थर्ड पार्टी के साथ बहुत ज़्यादा क्लैशेस नज़र आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं। तो मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन इसीलिए भी आपको कॉन्टैक्ट कर रहे हैं, क्योंकि इनकी लाइफ में ये आपको अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, आपकी पॉजिटिवनेस को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, और आपको भी किसी और के साथ जो है ये देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है। तो पर्सन आपको नेक्स्ट 24 आवर्स के अंदर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जितने लोगों के पास कॉन्टैक्ट आए, मैसेज आए, चाहे हाय हेलो आए, पर कॉन्टैक्ट में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा उम्मीद है। नेक्स्ट 24 आवर्स में 9 आवर्स भी आ रहे हैं, 6 आवर्स भी आ रहे हैं, 1 घंटा भी आ रहा है, तो अगले 1 घंटे से लेकर 24 घंटे तक कॉन्टैक्ट ज़रूर आ सकता है, बहुत ज़्यादा उम्मीद है, ठीक है। दैट्स ऑल कलेक्टिव, यहाँ पर सारी राशियाँ हैं। मैं भी लोग नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।